नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। बुलंदशहर में सांडों का आतंक। सांडों की लड़ाई में 2 लोग घायल। एक बुजुर्ग महिला को सांड ने मारी टक्कर। सिकंदराबाद के जेवर तिराहे की एक घटना। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बुलंदशहर की एक घटना है। महिला को सांड ने जोर से टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। सांडों का आतंक किस तरह से खुली सड़क पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सांडों की लड़ाई में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला है जो बुरी तरह से घायल हो गई है। आज देव उठनी एकादशी है। मथुरा में देव उठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कान्हा की नगरी में इस दिन 3 वन मथुरा, वृंदावन, छठी करा की परिक्रमा लगाई जाती है। देर रात से ही श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। आज देव उठनी एकादशी पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। और मथुरा में आज देव उठनी एकादशी पर महापर्व मनाया जा रहा है। मथुरा में देव उठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहा जाता है कि कान्हा की नगरी में इस दिन 3 वन मथुरा, वृंदावन, छठी करा की परिक्रमा लगाई जाती है, जिससे आपको मन वांछित फल मिलता है और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देर रात से ही श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी आस्था और निष्ठा के साथ ये परिक्रमा की जाती है। आज देव उठनी एकादशी पर दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। और देव उठनी एकादशी पर यह परिक्रमा की जाती है। भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। आज किए गए व्रत और पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फल का प्राप्ति होती है। आज के दिन तुलसी मंत्र या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। इसका वध करने के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने तीनों वन की परिक्रमा लगाई थी। वारे की जय। तो उनके तीनों वन की परिक्रमा लगाने के साथ में आज भी जो ब्रजवासी हैं या भारतवासी हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो तीनों वन की परिक्रमा लगाते हैं। तो उनका ये अनुसरण करते हैं कि कृष्ण के संग, कृष्ण भगवान के संग हमारे जो पूजनीय हैं उनके संग हम परिक्रमा लगा रहे हैं और ब्रज का विचरण कर रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। अयोध्या में शुरू होगी पंचकोसी परिक्रमा। सुबह 9 बजे पंचकोसी परिक्रमा शुरू होगी। देव उठनी एकादशी पर पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा सोमवार सुबह 8:41 पर समाप्त होगी। राम जन्मभूमि के 5 कोस की परिधि में परिक्रमा की जाएगी, जिसके लिए पंचकोसी परिक्रमा के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और राम जन्मभूमि की होगी परिक्रमा। परिक्रमा में लाखों लोग होंगे शामिल। इस परिक्रमा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में ये पंचकोसी परिक्रमा के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइए मथुरा में किस तरह से भक्ति में डूबे हैं भक्त?
देखिए, आज एकादशी है और कृष्ण की 24 एकादशी साल में पड़ती हैं, जिसमें आज की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। आज के दिन जो भगवान का माना जाता है कि जो देव हैं वो जगते हैं, और देवों के जगने के साथ ही जो 4 मास का जो चातुर्मास होता है उसमें जो देव जो सोए होते हैं तो मांगलिक कार्यों पर रोक लगती है। तो आज की एकादशी के साथ ही जो मांगलिक कार्य हैं, विवाह आदि से जिनको जो मंगल कार्य माने जाते हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर बाजारों में रौनक भी बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें कान्हा की नगरी की, तो कान्हा की नगरी में इस एकादशी से जो पहले दशमी जो पड़ती है उस दिन जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने अपने जो मामा थे कंस, उसका वध किया था, और उस वध को करने के बाद, कंस का वध करने के बाद वो विश्राम घाट पर उन्होंने भगवान कृष्ण विश्राम किया था। और उसके बाद सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर 3 वन की जो परिक्रमा है, मथुरा, वृंदावन और छठीग्राह गरुण गोविंद, इसकी परिक्रमा लगाई थी। तो आज जो ब्रजवासी हैं वो एकादशी की परिक्रमा कर रहे हैं। माना जाता है, उनकी आस्था होती है, भगवान कृष्ण भी आज भी इस जो परिक्रमा है उसको देते हैं और वो भगवान कृष्ण के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आज की परिक्रमा का जो फल है वो काफ़ी मनवांछित फल होता है, और उसमें जो श्रद्धालु जो अपनी आस्था और विश्वास का जो परिक्रमा करते हैं उनको वो फल प्राप्त होता है, जिसके लिए वो इस परिक्रमा को करते हैं। तो आज जो सड़कों पे कान्हा की नगरी पे जो है भक्तों का सैलाब दिखाई देगा, आस्था का सैलाब दिखाई देगा। एकादशी है और इस एकादशी पे जो मंदिर हैं, जो 3 वन में जो मंदिर पड़ते हैं उन मंदिरों पर अलग ही रौनक दिखाई देगी, दीपक जलते हुए दिखाई देंगे। वहीं गन्ने का भी इस एकादशी पे काफ़ी महत्व होता है। और आज के दिन जो होता है तुलसी शालिग्राम का विवाह भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ था। और मान्यता है कि जिन लोगों की शादी नहीं होती है उनकी आज का मुहूर्त निकल रहा है। तो आज दिन में जहां आस्था का जो है यहाँ पे सैलाब दिखाई देगा, तो वहीं शाम को राधे की नगरी में और पूरे देश में जो है शादियों की धूम दिखाई देगी। जी नितिन, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता निमिष हमसे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। निमिष, देव उठनी एकादशी पर अयोध्या में कैसा माहौल है? देखिए, अगर आज अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में पूरा राममय माहौल है, क्योंकि रामनगरी की 5 कोसी की परिक्रमा होगी, जो भगवान राम के मंदिर को केंद्र बनाकर, या जन्मस्थली को केंद्र बनाकर की जाती है। ये 5 कोस की परिध में परिक्रमा की जाती है, और इस परिक्रमा को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। इस परिक्रमा में बहुत से आसपास के जिलों के लोग, वयोवृद्ध, बच्चे सभी करते हैं, क्योंकि 14 कोस की अपेक्षा इस 5 कोसी परिक्रमा में दूरियां कम होती है और भगवान राम के मंदिर की परिक्रमा अपने में अलग महत्व रखती है। तो ऐसे में जो आज का माहौल है पूरा राममय है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर 9 बजे के शुभ मुहूर्त पर, एकादशी के शुभ मुहूर्त पर यहाँ पर परिक्रमा लोग उठाएंगे, और इसके लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से तेज की ली गई है। अगर हम बात करें तो पूरे परिक्रमा मार्ग को सुगम और सुदृढ़ बनाया गया है। श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, और 14 कोस परिक्रमा में जिस तरीके की तैयारियां थी वो बेहद ही उत्साहवर्धक थी, और करीब 19.5 लाख लोगों ने 14 कोस परिक्रमा की थी। तो इसी लिहाज से प्रशासन और मुस्तैद है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 लाख से ज़्यादा लोग जो पंचकोसी की परिक्रमा है इसको करेंगे। तो ऐसे में यहाँ की जो तैयारियां है वो बेहद उत्साहित करने वाली है। साथ ही पूरे परिक्रमा मार्ग की बात करें तो पूरा परिक्रमा मार्ग भी प्रशासन ने राममय बनाया है। जगह जगह लोगों की, श्रद्धालुओं की बैठने की, आराम करने की जगह बनाई गई है। साथ ही दवाओं के स्टॉल लगाए गए हैं, चाय पानी की व्यवस्थाएं की गई है, और जगह जगह पर श्रद्धालुओं का स्वागत का भी कार्यक्रम है। तो जो तैयारियां है वो बेहद उत्साहित है, और प्रशासनिक तैयारियां भी बहुत उत्साहवर्धक है। पूरे परिक्रमा मार्ग को खाली करा दिया गया है, केवल श्रद्धालु पैदल परिक्रमा करेंगे। इसके लिए प्रशासन जगह जगह पर सुरक्षा के लिहाज से प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं, मजिस्ट्रेटों की। धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर मोदी मोदी के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक मोदी मोदी के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे समाजवादी पार्टी का झंडा लिए कुछ लोग भी मोदी योगी के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो गोरखपुर कासगंज के बीच का बताया जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता और समर्थक अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिसके बाद एसपी झंडा लिए कार्यकर्ता भी मोदी योगी के नारे लगाने लगे। अखिलेश भैया का झंडा लेते हुए ये भाई साहब हम लोग बीजेपी की तरफ से हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये देखिए अखिलेश भैया का झंडा लेते हुए ये भाई साहब हम लोग बीजेपी की तरफ से।
2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा काफी गर्म है। आज अखिलेश यादव कुशीनगर में विजय यात्रा निकालेंगे। आज अखिलेश यादव के तीसरे चरण की यात्रा का दूसरा दिन है। तो वहीं बुलंदशहर में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगी। इसके बाद साथ ही लखनऊ दौरे के तीसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कुशीनगर में अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा, समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन। कल हुई थी तीसरे चरण की रथ यात्रा की शुरुआत और गोरखपुर से शुरू हुई तीसरे चरण की यात्रा आज कुशीनगर के कई इलाकों से गुजरेगी ये यात्रा। सुबह 10 बजे से शुरू होगी ये यात्रा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी की आज प्रतिज्ञा संवाद होगा, जहां कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। और बुलंदशहर के दौरे पर प्रियंका गांधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह 11:30 बजे पूर्व सैनिकों के समारोह में होंगे राजनाथ शामिल। तेलीबाग में होगा पूर्व सैनिक सेवा परिषद का समारोह। कृष्णानगर में ब्राह्मण परिवार के स्थापना दिवस में जाएंगे राजनाथ सिंह। दोपहर 2:45 पर ब्राह्मण परिवार स्थापना दिवस कार्यक्रम। आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हालात बदले हैं। लोगों की नजर भी बदली है और नजरिया भी। परिवारवाद की राजनीति से आगे निकलकर हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। सीएम योगी ने इशारों में आजमगढ़ के नाम को आर्यमगढ़ बनाने का संकेत दिया। सीएम योगी ने अमित शाह की सलाह मानते हुए जनसभा में भी मंच से ही यूनिवर्सिटी का नाम सुलेदेव पर रखने का ऐलान कर दिया। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। गृह मंत्री जी ने महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदरपूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं और पूरे आजमगढ़ वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।